है मंत्री, मंत्री बिहारी सिंह। आवाज उठाया, दौड़ा के गोली मारूंगा। याद रखो, हुकूमत हमारी चलेगी। जिसको जो कुछ जरूरत हो अपना अपना आधार कार्ड लेके आओ। आए हैं मंत्री बिहारी सिंह। महाराज का इंतजार करते हैं, उसके बाद हुकूमत चलेगी मंत्री बिहारी सिंह। अब देखते हैं महाराज कितने समय आते हैं। मंत्री बिहारी सिंह। अच्छा, कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाएं। अच्छा, मंत्री बिहारी सिंह। कुर्सी लगाइए। याद रखो, नाम है मंत्री बिहारी सिंह। बंदूक में गोली कितनी है? अब तुम जानो, हम क्या जाने। जितनी गोली होगी हाँ, सब उतार दूंगा तुम्हारे सीने में। कुर्सी क्यों उतारा? हमने नहीं डाला। फिर कुर्सी हम लगाएं क्यों? कुर्सी तुम लगाओ। अरे मंत्री हैं। अरे हम तुम्हारे महाराज हैं। महाराज और क्या? मंत्री और क्या? कुर्सी लगी लगाई। तुम हमारे गुलाम हो। ऐसा करो, हाँ। पहले तो बुढ़े को लेकर के आओ। बुढ़े को लाओ, उसका काम खत्म करते हैं, फिर तो उसके बाद भी हम सिंहासन पर बैठते हैं। बुढ़े का होगा खात्मा। सिंहासन पे बैठेंगे, फिर हम देखो गुंडई हम लोगों की। फिर हम मंत्री रहेंगे। और क्या? अब बुढ़े की होगी मौत। अभी लाते हैं बुढ़े। लेकर के आओ, ये भी रोड़ा रास्ते का है, इसको भी खत्म करते हैं। लाओ। ये कौन सी चाल चल रहा बुढ़ा? बांधो खंभे में। इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा मंत्री बिहारी। हाँ, शाबाश, बांधो खंभे में। बुढ़े, अब तुम्हारा काम खत्म। जीजा जरूर हो हमारे, लेकिन सियासत की शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना भला देखा जाता है। बिहारी सिंह, नंबर बोलो। लगाओ निशाना और खत्म कर दो इस बुढ़े को। इस बंदूक में जितनी गोली है सब तेरी खोपड़ी में जाएंगे। उसमें एक ही तो गोली है। और क्या? गोली चल मार दे एक गोली और काट देती इसके गर्दन को बाहर। एक गोली से मर जाए। मैं नंबर गिनता हूँ। नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ बलबीर सिंह भाई, रोको अपना वार। और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार? ठहर जाओ, ये क्या करने जा रहे हो? मारने जा रहा हूं इसे। कौन है ये? ये हमारा दुश्मन है, इसको हम जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। दुश्मन? तुम नंबर बोलो। रुक जाओ। ये तो यहाँ के महाराज हैं, आखिर तुम्हारे दुश्मन कैसे हो गए? अरे ये मेरा कहना नहीं कर रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं। पागल हो गए? हाँ, मारने दौड़ते हैं दूसरों को, इसीलिए तो हम मारने निकल जा रहे हैं। तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है मेरे। मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हो, अपने रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि तुम यहाँ के महाराज बन सको। महाराज बन जाए हैं। अरे तो ऐसे क्यों नहीं बताते हो? हम तुम्हें महाराज बना देंगे। हाँ हाँ, हम बना देंगे। अरे
इसको तुम्हारे रास्ते से हम हटा देंगे। हाँ? अच्छा, तुम कौन हो? लेकिन ये कैसे हटेंगे मेरे रास्ते से कि मेरे हाथों से इनका कत्ल ना हो? हट जाएंगे, हट जाएंगे, हट जाएंगे। एक डाकू मोहर सिंह है जो पूरे राज्य के अंदर तहलका मचा रखा है। मैंने सुना है कि खून के ऊपर खून कर रहा है वो। बहुत फोन किया उसने। क्यों ना हम इसको डाकू मोहर सिंह के हवाले कर दें? इसको हाँ मोहर सिंह के हवाले? हाँ हाँ। कर दो, ले जाओ। अपने हाथों को गंदे मत करो, क्योंकि तुम यहाँ के शहंशाह बनने जा रहे हो। आपसे काम में अशुभ नहीं होना चाहिए। ठीक कहते हो। अपने अपने हथियारों को नीचे डालो, हथियारों को बहा दो। अब हम डाकू मोहर सिंह को बुलाते हैं। नहीं, यहाँ मत बुलाना। यहाँ मत बुलाना, क्योंकि उसके नाम से हम भी बहुत डरते हैं। अरे डरो मत, डरो मत। डाकू मोहर सिंह आएगा और इनको लेकर अपने साथ चला जाएगा और बीहड़ में ले जाकर इनका काम तमाम कर देगा। पहले वो उसको भी मार देगा। मंत्री बिहारी सिंह तुम्हें भी मार देगा बिहारी से। ऐसा हम चल रहे। घबराओ नहीं, जो हम कहेंगे डाकू मोहर सिंह से वही वो करता है। मेरा चेला बन गया है वो। यानी वो आपके कहने में चलता है। तो ठीक है मुनिराज, आप बुलाइए, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं करना। कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चेला गुरुजी, जाओ, देखो डाकू मोहर सिंह खड़ा होगा, उससे कहो कि हम बुला रहे हैं। शिवक जा रहे हैं। जल्दी जाओ, बुला के ले आओ। इसे गिरफ्तार किया जाए। आदेश कीजिए गुरुदेव, किसे मिटाना है? आज दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। मिटाना किसी को नहीं है, सिर्फ सच्चाई जाहिर होनी है। महाराज, पहचानिए मुझे और इसको पहचानिए। मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, सेनापति चंद्रराज। और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमर सेन युवराज। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं तो साले को जाने न पाए। चेला, खोलो हाथों की हथकड़ी महाराज की और इन सबों को गिरफ्त में कर लो, भाग कर जाने न पाए। आओ महाराज। बेटे और शेर, ये आपका बेटा। तू कितनी दूर चला गया मुझे छोड़कर। लेकिन जालिमों ने पिताजी, दिल छोटा ना कीजिए। आज बहुत दिन बाद लौटा हूं। उस दिन गया था आपसे इजाजत लेकर शिकार खेलने, लेकिन शिकार खेलकर मैं लौट ना सका। शिकार खेलने के बाद आज लौटा हूं डाकू मोहर सिंह के रूप में। हाँ पिताजी, आज सच्चाई जाहिर करने का वक्त आ गया है। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा राज, एक ऐसी साजिश, एक ऐसा रचा हुआ षड्यंत्र जिसका आज खुलासा होने जा रहा है पिताजी, जिसे आप नहीं जानते। इस तारागढ़ में कोई नहीं जानता। इस तारागढ़ में सिर्फ 4 लोग जानते हैं, जिसमें से 2 जिंदा हैं और 2 मर चुके हैं। हाँ पिताजी, इस कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब मैंने जन्म लिया। इधर मेरा जन्म हुआ, उधर इस बलबीर सिंह का बेटा प्रकाश ने जन्म लिया। लेकिन पिताजी, ताज और तख्त की लालच बलबीर को आज ले डूबी। उसी लालच के वश में आकर इसने अपने बेटे को उठाया और ले गया, मेरी माँ के गोद में डाल दिया। और मेरी माँ की गोद से मुझे उठाया और ले गया, अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। बदल दिया दोनों बच्चों को।
इस लालच में कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तारागढ़ का महाराज बनेगा, लेकिन विधना को तो कुछ और मंजूर था पिताजी। माँ की ममता रुक न पाई और इसकी पत्नी ने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। इसकी पत्नी ने मुझे लेकर मेरी माँ के गोद में डाल दिया और अपना बच्चा उठाकर अपने घर चली आई। लेकिन ये बात ये नहीं जानता था, ये तो यही जानता था कि जो हमारे घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। और एक दिन धोखे से अपने बेटे को ले गया जंगल में और वहीं ले जाकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पीछे पीछे इसकी पत्नी भी एक पहुंची, देखी तो प्रकाश लहूलुहान स्थिति में। जब सच्चाई इसको मालूम हुई तब इसने बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। हाँ पिताजी, इत्तेफाक से उसी समय उसी जंगल में हम शिकार खेलने गए थे। सच्चाई तो तब पता चली जब प्रकाश ने सारी बात मुझसे बताई। इसकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन मरते मरते सारी सच्चाई प्रकाश ने मुझे बताया और मुझसे ये भी कहा कि अमर यहाँ से दूर भाग जाओ, क्योंकि मेरे बाप के सर पे खून सवार है, वो तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। जब वो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बेटे का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? पिताजी, ये हरामखोर कत्ल ये किया और बदनाम डाकू मोहर को किया। मैं उसी वक्त भागकर अपने आप को डाकू मोहर सिंह बना लिया। सेनापति जी, पूछो इस हरामखोर से। पूछेंगे, क्योंकि एक कत्ल और हुआ है, वो मेरी बहन राखी का कत्ल हुआ है। बोल बलबीर सिंह, खोल दो साले के हाथों की हथकड़ी। बोल मेरी बहन को किसने मौत के घाट उतारा? बाकी की तो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। फिर किसने मारा? वो खुद आत्महत्या करके मर गई है। आत्महत्या? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्यों आत्महत्या कर लिया? आज जब सच्चाई सामने आ ही गई है, मेरे बाप का भंडा फोड़ हो ही गया है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना भी नहीं साले। मैं उससे प्यार भरी बातें करने लगा, मेरी बात नहीं मानी, उसके साथ हम जबरदस्ती करने लगे, तो अपनी वो मान सम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या करके खुद मर गई, लेकिन अपनी इज्जत को नहीं गंवाया। बेशरम कहीं के, तेरी नियत मेरी बहन के ऊपर गंद पड़ी, और वो भी गंदी नजर। सेनापति जी, हरामजादे, कम से कम ये तो सोचा होता कि हम दोनों एक ही अखाड़े के खिलाड़ी हैं। तू इस राज का मंत्री है और मैं इस राज का सेनापति, और फिर रिश्ते में मेरी बहन तो तेरी भी बहन थी। सेनापति, आज मैं खुद बहुत पछता रहा हूं कि मैं इतना स्वार्थी इंसान जो अपनों का भी नहीं हुआ। यदि मेरे सगे जीजा है और हमारी सगी दीदी जिसके साथ मैंने छल किया, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ जीजा जी। रामखोर, जीजे का नाम जुबा पर नहीं लाना, नालायक कहीं का। माफ कर दो जीजा जी। जिस हालत में तू मेरे पास आया था, तेरी हालत देखकर मैंने मंत्री का पद तुझे दे दिया और समझाया तुझे, मैंने हिदायत दिया कि बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और हरामखोर, तूने मेरे साथ नमक हरामी की है। हरामजादे बलबीर से नहीं दिया। रुक जाइए। सिपाही, मार साले को, एक लात मार नीचे चला जाए। ले आ साले को, इसी को लाओ पहले आगे। कौन है तू? क्या नाम है बे तेरा? अरे यार, हम मंत्री हैं। वो तो हम देख रहे हैं कि तू मंत्री बन गया। मंत्री बिहारी सिंह। कहे तो साले बिहारी सरोज तो नहीं है? हो नहीं, सिंह सिंह। साले सिंह हो कि साले सरोज हो?
पद भूल गए। सिपाही की पदवी मिली थी तुझे और साले मंत्री बन गए हो। मंत्री सिपाही इसका फूलों का हार उतारो। चलो बेटा, अरे आप पहचान लियो हम का। साले तुम मंत्री बन गए हो, हम मंत्री का ढूंढत रहे बाबा बन के। अरे आप मिले हो महाबली हम हैं। चलो साले। अरे महाबली तुम साले ऐसे नहीं सुधरोगे। दुनिया सुधर गई लेकिन आधी छूट वाले नहीं सुधरे। साले बिना पेंदी के लोटा, जात स्वभाव न छूटे, टांग कुकुर में। तू हट पीछे, हट पीछे। क्या साले को, उसको गधा को साले खड़े करो। उतारो इसके शाही वस्त्र, उतारो इसके शाही वस्त्र। इसको भी साले को नंगा करके
सब ठीक है बलवीर, लेकिन अगर तेरी रची हुई साजिश आज सफल हो जाती तो तारागढ़ की कहानी तो कुछ और हो जाती। लेकिन कहते हैं होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए, होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बलवीर तूने जैसा किया है अब वैसा भुगत। बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके देखो, और जिसने जैसा किया है यारो जाके उसका घर देखो। कहते हैं ना ऐसी गलती ना हो। इंसान को अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। हाँ वो बात सही है। हाँ वही के कहे आज साले लालच की लफड़ी। चलो उठाओ सब ले जाओ यहाँ से, चलो भागो। पिताजी माँ मेरे साथ आई है। परिस्तान का राजा चिंगाली माँ का हरण किया और माँ परिस्तान में थी, आते वक्त हमारे साथ आई हैं। और पिताजी आप देखिए आज कौन कौन आया है अपने घर। ये कौन है? ये चिंगाली की बेटी हैं, इनका नाम मीना परी है पिताजी, और साथ में चिंगाली की मालन परिजादी सोनम भी आई है। मैं बुला कर लाता हूँ। कहाँ है बेटी? और हाँ पिताजी ये खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है बेटी? कि अपने सेनापति जी और परिजादी सोनम के बीच बड़ा गहरा प्रेम है, इसलिए निवेदन है आपसे पिताजी कि आप अपने हाथों से इनकी खुशियां सजा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटी, आओ। आ बेटी। और चंद्रराज मेरी बहादुर, तुम जिस तरह तारागढ़ के एक सेनानायक थी उसी तरह तुम सेनानायक रहोगे और हमारे देश की रक्षा करते रहोगे। राजन एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? अपने इस तारागढ़ राज्य में मंत्री की जरूरत नहीं है। आपने उस वक्त बिना सोचे समझे मंत्री का पद दे दिया और सारी सच्चाई आप खुद जान गए हैं, इसलिए दो काम अब मैं ही संभाल लूंगा। ठीक है चंद्रराज, चलिए तुम पर भरोसा है।